हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल की एनआरजी सीरीज़ पर। एनआरजी मतलब नो रिवीजन गारंटेड, जिसमें कि हम एसएससी सीपीओ जो 2024 है उसमें आए हुए सभी ईडियम्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि आपका रिवीजन या आपका कोई भी हार्ड कॉपी के आपके नोट्स ना हो, कोई भी आपको रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। एक दो बार खाना खाते हुए या रेस्ट टाइम में वीडियो देखने से ही आपका काम चल जाए। और फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया था, थोड़ा लेंथी भी हो गया था क्योंकि उसमें जो इंट्रो पार्ट है जो कहीं ना कहीं पीपीटी तो यही थी, इसमें सब चीज़ें मैंने डिटेल्स में बताई थी। तो इंट्रो पार्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसमें जो ओशियन टर्मिनोलॉजी, नॉटिकल टर्म्स वाले ईडियम थे, बेसिकली तीन ईडियम थे वे, उनमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी आपको और चीज़ें एकदम याद आ जाएंगी। बाकी हम आगे के ईडियम इस वीडियो में देखेंगे। और जो हमने पुरानी वीडियो में 25 ईडियम करे थे उनका क्विक रिवीजन देखेंगे। और बहुत शॉर्ट फॉर्म में कंसाइज वे में 25 के 25 आपके ईडियम का हम रिवीजन करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम अपने नए ईडियम्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो लंबी नहीं जानी चाहिए मेरे हिसाब से, और फटाफट देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और जो भी इस वीडियो पर डायरेक्ट आ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाली वीडियो जो इसका पार्ट 1 है उसको जाकर ज़रूर देखें, वो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है उसमें चीज़ों का। और जो ये 25 ईडियम है उनकी भी डिटेल उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर तो एक बहुत कंसाइज वे में मैं आपको केवल रिवाइज कराऊंगा और बहुत जल्दी करेंगे 25 के 25 ईडियम को, उसके बाद नेक्स्ट ईडियम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ईडियम। जो पहला ईडियम हमने देखा था, ए बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, गुड एंड कम्प्रिहेंसिव आइडिया। तो हमने इसमें बर्ड की जगह खुद को रखा था, तो बर्ड के नज़रिए से अगर हमने देखा था तो बहुत ज़्यादा अच्छा और कम्प्रिहेंसिव यानी कि विस्तृत एरिया हमें देखने को मिला था। ठीक है, इस तरह से हमने इसको याद किया था। चिड़िया की नज़र से देखा था तो आपको ऊंचाई से विस्तृत दृश्य आपको दिखाई दिया था, ए बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम था हमारा द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट, मतलब जब बॉल आपके कोर्ट में आई थी तो आपके पास उसकी जिम्मेदारी हो गई थी, अब बॉल मारने की जिम्मेदारी आप पर है, तो मीनिंग हो गया था इसका जिम्मेदारी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईडियम था डाउन फॉर द काउंट। आपको याद हो बॉक्सिंग से रिलेटेड था ये, मतलब काउंटडाउन चलता हो गया था और रेफरी 10 तक काउंट कर रहा था, तो ये जब कंटेस्टेंट नहीं उठा था तो वो हार गया था, मतलब यह इसने हार मान ली थी, असफल हो गया था और गिव अप कर दिया था। तो इसका मीनिंग हो जाएगा फीलिंग टायर्ड एंड गिव अप, मतलब हार मान लेना। फोर्थ इडियम हमने देखा था फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल को हमने याद किया था क्रेडिट कार्ड ले और बच्चे के लिए सबसे पहले पालना खरीद। ठीक है, जो पालना होता है, झूला होता है छोटे बच्चों का, तो पालने से लेकर ग्रेव तक, पालने से लेकर ग्रेव तक यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, थ्रू आउट वंस लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट वंस लाइफ मतलब पूरी लाइफ, इस तरह से हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट है हमारा ईडियम ए डेयर डेवल। डेयर का मतलब होता है मतलब साहस, हिम्मत करना, और डेवल का मतलब होता है पिशाच, असुर। ठीक है, तो उससे साहसी व्यक्ति रिलेट हो गया था। जैसे ये देखो अपने से डबल आदमी के सामने भी कितने हिम्मत से खड़ा है, तो ये डेयर डेवल मतलब साहसी व्यक्ति हो गया था। सिक्स था हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई से हमने रिलेट किया था ओशियन ड्राई हो गया था, ओशियन का लेवल यहाँ पर आ गया था। और जो ओशियन रिज है ना, जो ये ओशियन रिज है वो ऊपर आ गए थे, जैसे ये ऊपर आ गया ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ था, हमारा जो शिप है वो अटक गया था, तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया था, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, कैप्टन ने हार मान ली थी, कैप्टन वहीं रुक गया था। ठीक है, तो या फिर इस फोटो से भी देखा हमने ओशियन ड्राई हो गया और तो जो टापू है, जो ये सेम ओशियन रीज है, ये ऊपर आ गया, तो ये अकेला बैठ गया, मतलब अकेला एवं निस्सहाय, मतलब हेल्पलेस। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट में जैसे आपका जो शिप है वो किसी पोर्ट पर जा रहा था, तो जो कैप्टन साहब थे उन्होंने व्हील को पूरा एक साइड कर दिया था मोड़ने के लिए, मतलब रडर को एक साइड कर दिया था, तो वो हार्ड था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड था रडर मोड़ने में। और फास्ट से फासन था, फासन मतलब जब पोर्ट पर आ गया था तो शिप को बांधा गया था, है ना, फासन किया गया था। तो इससे क्या हो गया था, ये जो रूल्स थे इन दोनों रूल्स में कभी भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, मतलब ये बेसिक हैं, बिल्कुल नेसेसरी हैं, तो अपरिवर्तनीय हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा बाय एंड लार्ज। इस शिप को सेल कहते हैं। सेल का मतलब जहाँ पर ये पर्दे टाइप से लग के शिप आगे बढ़ता है हवा की गति से, तो ये सेल बाय द विंड हो गया था, मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो 45 डिग्री के कोण पर जाता है, तो वो 45 डिग्री पर विंड के प्रेशर से चलता है अपोजिट डायरेक्शन में। और लार्ज मतलब सेलिंग लार्ज हो गया था, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हवा जब पीछे से आएगी
तो सेम डायरेक्शन रहेगा तो वो उसके जो सेल हैं मतलब ये पर्दे हैं इनका इन पर टकराएगी तो इन पर प्रेशर पड़ेगा तो जहाज़ आगे को बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और जितने बड़े लगाओगे उतनी स्पीड से चलेगा, उतना एरिया कैप्चर करेगा, उतना प्रेशर लगेगा। तो ये विंड लार्ज हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब इन जनरल ये सामान्यतः अच्छी स्थिति होती है और दोनों केस में ही हम चाहे विंड अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन हो वो आगे को ही चलेगा, बस इसमें 45 पे चलेगा और इस पर सीधी उसमें चलेगा। ठीक है, इस तरह से इन जनरल हो गया था, चीज़ें सामान्यतः हो गई थी। ये चीज़ें डीप में आपको तब समझ में आएगी जब आप पुरानी वीडियो देखेंगे, तो प्लीज़ आप पुरानी वीडियो देख कर ही इस वीडियो पर आएँ। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ था, मतलब ये लोहे का बहुत बड़ा एक रोड टाइप था। इस आदमी के पीछे कुत्ता पड़ गया तो ये सोच रहा है मतलब मेरा तो बहुत बुरा हो गया, लेकिन ये ऊपर से गिर रहा था तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना। ऐसे ही एक फार्मर था, उसका जो लड़का था मतलब युद्ध में जाने से बच गया था, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, आपको पता भी होगा। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद होता है, डिस्गाइज का मतलब भेष। ठीक है, तो दुख के भेष में सुख हो गया था, है ना। रिवाइज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा ए बाउल ऑफ चेरीज। तो जब आपके बाउल में पूरी की पूरी चेरीज फुल रहेंगी तो कहीं ना कहीं दिन अच्छे चल रहे हैं, जीवन खुशहाल चल रहा है। ये पता लगा आप कटोरा उठाकर घूम रहे हैं, खाली घूम रहे हैं, तो आप बेकार दिन चल रहे हैं, इस तरह से रिलेट हो गया। लाइफ इज़ वंडरफुल एंड प्लीजेंट, ए कैच ऑल, है ना। बहुत सारी चीज़ आपके ऊपर फेंकी गई है ना, आपने सारी चीज़ पकड़ ली अलग अलग डायरेक्शन में जाकर अपने हाथों से, तो वो सब कुछ शामिल करने वाला हो गया। समथिंग दैट इंक्लूड्स और कवर्स एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा बाय लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स का मतलब छलांग हो गया था और बाउंड मतलब टू रन क्विकली विद लॉन्ग स्टेप, मतलब एक स्टेप यहाँ दूसरे स्टेप यहाँ। तो ये तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि बहुत रैपिडली तेज़ी से जा रहा है, उछल उछल के जा रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है, तेज़ी से जा रहा है। और इसमें खरगोश और हिरण से रिलेट किया था हमने बाउंड्स को, तो मतलब हो गया था रैपिडली। 13 था ब्रेक ए लेग, मतलब गुड लक होना, भाग्य का साथ होना। जैसे कि एलिजाबेथ टाइम में जब ऑडियंस बैठी रहती है तो वे नई नई हरकतें करते हैं। वे ताली तो बजाते नहीं थे, वे अपनी कुर्सियों के जो ये पैर हैं इनको उठा उठा कर ऊपर नीचे पटकते थे इस तरह से। ठीक है, तो वे आवाज़ करती थी, तो जब बहुत ज़्यादा उन को मज़ा आता था शो में तो वे बहुत तेज़ी से पटकती थी, तो कुर्सियों के पैर टूट जाते थे, तो वहाँ से बन गया ब्रेक ए लेग, मतलब वे गुड लक कर रहे हैं। नेक्स्ट था हमारा एट लॉगरहेड। लॉगरहेड का मतलब होता है आयरन पोकर। जब लोहे की भट्टी में किसी इक्विपमेंट को हम बनाते हैं तो आयरन पोकर से उसको पकड़ा जाता है और उसे बाहर निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, अब यही आयरन पोकर को जब हम युद्ध में इस्तेमाल होने लगा तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो गया। अब जब कभी आपकी लड़ाई बजेगी, आप लोअर हेड निकाल कर ले आए, आयरन पोकर निकाल कर ले आए, तो बहुत ज़्यादा हिंसा करना चाह रहे हैं, तो इन डिसएग्रीमेंट असहमति के कारण हिंसक विवाद। नेक्स्ट था हमारा ए लेवल हेड, मतलब आपका सिर है और जो ये इक्विपमेंट होता है मतलब लेवल नापने वाला वो सिर पर रखा है, तो आप बड़े शांत तरीके से इसको लेवल में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड। समझदार होंगे तो आप इसको शांति से इसको लेवल बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा ए मैन ऑफ लेटर्स। लेटर अक्षर होते हैं, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, और जब वर्ड बनेगा आपके पास बहुत सारे वर्ड होंगे तो आप एक वेल एजुकेटेड एंड वाइज पर्सन होंगे। आदमी के पास शब्द हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ है उसके पास कहने को, बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, एजुकेट पर्सन है। अब कैट्स इन द क्रेडल। क्रेडल दोबारा बता देता हूँ, क्रेडिट कार्ड ले और सबसे पहले बच्चे के लिए पालना खरीद। अब इस पालने में आपने बिठा दिया किसको? बिल्ली को। अब बच्चे से तो आपको पता नहीं प्यार है नहीं है, आपने उठाकर बिल्ली को बिठा दिया, बिल्ली लेटी है इसमें आराम से। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़, कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता लगा देखने वाले को, सामने वाले को, कि अपना बच्चा तो इसका बाहर घूम रहा है और बिल्ली लिटा रखी है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गया था। नेक्स्ट था हमारा बर्न माई बोट। समुद्र के आप बीच में हैं और बोट में आग लग गई तो घर जाने के रास्ते तो बंद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट था एनेक्स टू ग्राइंड, मतलब भूषण जी अपना जो प्राइवेट इंटरेस्ट है वो सर्व कर रहे थे, जो एक्स जो कुल्हाड़ी थी उस पर ग्राइंड मतलब धार लगवा रहा था, मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति एक लड़के से धार लगवा रहा था, तो कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका यूज़ कर रहा था, ए प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। नेक्स्ट आपने वीडियो लाइक कर दी थी, शेयर भी कर दी थी और चैनल शायद सब्सक्राइब भी कर लिया था। और इससे नेक्स्ट था ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास फूस, मतलब तिनका जो बहुत पतली डंडी होती है, तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब बहुत पतला आदमी, तिनके के बराबर, तिल्ली जितना, तो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। नेक्स्ट था अब द एंटी। एंटी एक फोर्स्ड बैट होती है, जैसे ये जेम्स बॉन्ड था, इसने इससे फोर्स्ड बैट लगवाई, मतलब चल भाई 1 करोड़ की रखते हैं, 1 करोड़ की बैट मैं लगाता हूँ, 1 करोड़ की तू लगा। जेम्स बॉन्ड ने दबाव से, फोर्स से इससे बैट लगवाई थी। ए फोर्स बैट दैट ऑल प्लेयर मस्ट बी, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फोर्स बैट होता है तो इंक्रीज द स्टेक, मतलब दांव बढ़ाना। 10 लाख की बात पहुंच गई 1 करोड़ पर। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा इडियम ए क्वीर फिश, मतलब क्वीर का मतलब होता है कुंवर साहब से रिलेट किया था। कुंवर साहब बहुत ही अजीब व्यक्ति हैं। अब क्वीर में हमने विनोद को भी देखा था, विनोद जो है वो क्वीर है, ठीक है। अब क्वीर जैसे देख सकते हैं ये सभी सेम हैं, और ये हो गई विचित्र, तो इसका तो मीनिंग ही यही था, विचित्र व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा इडियम लिविंग हैंड टू माउथ, मतलब ब्रिटेन में जब अकाल पड़ा था, किसी के पास कुछ खाने पीने के पैसे नहीं थे, खाना नहीं था, तो उन पर जो बचा कुचा किसी ने दे दिया, कहीं से मिल गया, तो हाथों से सीधा मुंह में जाता था। मतलब लिविंग विदाउट ए लॉट ऑफ मनी, मतलब अकाल पड़ रहा था, पैसे नहीं थे, जैसे तैसे गुजर बसर हो रही थी। नेक्स्ट था हमारा फिट एज फिडल। फिडल का मतलब होता है वायलिन। वायलिन की शेप आप देख सकते हैं, एक ऐसा लगता है जैसे एक सुगठित शरीर हो, मतलब एक बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, जिम करने वाला है। वायलिन जो है वो जिम करता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुडोल कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो फिट एज फिडल मतलब इतना फिट है जितना वायलिन है, तो कहीं ना कहीं परफेक्टली हेल्दी हो गया था, अच्छी कंडीशन में हो गया था, जैसे ये दोनों भी थे। नेक्स्ट इडियम था एट हिज विट्स एंड। विट्स का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, बुद्धि। एंड खत्म हो गई, बुद्धि आपकी खत्म हो गई, भ्रष्ट हो गई, तो आप उलझन में हो गई, वेरी मच परप्लेक्स्ड, ठीक है। तो हमारे 25 इडियम का रिवीजन हो गया। हम देखते हैं हमारे नए इडियम। नया इडियम में हमारा आज का पहला इडियम 26वां, एट द 11th आवर, ठीक है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। अब घड़ी में जैसे 12 बजने की आपकी डेडलाइन थी, 11 बजे आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आखिरी मौके पर कर रहे हैं, एट द वेरी लास्ट। 11th आवर मतलब 11th 11वें घंटे में, है ना। 12 घंटे का 12 बजे का आपका डेडलाइन है, और घड़ी भी देख सकते हैं, और 11वें घंटे में आप कर रहे हैं, 11 के बाद कर रहे हैं, तो आखिरी मौके पर, ठीक है। मीनिंग ये इसमें है, मीनिंग छिपा हुआ है इसमें, तो इजीली आप रिलेट कर सकते हैं। ब्रिंग डाउन द हाउस। ब्रिंग डाउन द हाउस के पीछे एक कहानी है। वैसे तो मीनिंग है इसका टू मेक द ऑडियंस अप्लाउड एंथुजियास्टिकली, मतलब दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। अब एक जो परफॉर्मर था, ये परफॉर्म कर रहा था 1800 शताब्दी में डिलैपिडेटेड बिल्डिंग में, मतलब एक जीर्ण शीर्ण थी बहुत ज़्यादा, मतलब पुरानी बिल्डिंग थी, या कह सकते हैं खंडर हो रही थी, ठीक है। उसमें ये कॉमेडियन था, है ना, परफॉर्म कर रहा था। तो जब ऑडियंस है ना, इसने कहा कि इतनी तेज़ ताली मत बजाओ, जो ये पूरा हाउस है ये नीचे आ जाए, मतलब गिर जाए, ठीक है। इसने कहा ऑडियंस से, डोंट क्लैप सो हार्ड, यू ब्रिंग द हाउस डाउन, तुम इस हाउस को गिरा दोगे, मतलब जैसे गूंजती है आवाज़, तो कहीं ना कहीं इसे डर था कि इसका जो ये पुराना खंडर घर है वो नीचे गिर जाए, ठीक है। जर्जर इमारत में हास्य कलाकार ने दर्शकों से कहा, इतनी ज़ोर से ताली मत बजाओ कि घर गिरा दो। तो कहीं ना कहीं ये एडियम वहीं से ही रिलेटेड है, ब्रिंग डाउन द हाउस, मतलब घर को नीचे गिराना। कोई एक जर्जर घर था, उसमें कॉमेडियन परफॉर्मेंस कर रहा था, तो इसने रिक्वेस्ट करी थी कि इतनी तेज तालियां मत बजाओ कि ये नीचे गिर जाए, ठीक है। तो दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये कॉमेडियन है, और ये इसका जर्जर इसका घर है या जगह है, ठीक है। देख सकते हैं आप, ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब घर को नीचे गिरा देना, ठीक है, मतलब दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। ईडियम है हमारा चिप ऑन द शोल्डर, ठीक है, आपके कंधों पर चिप्स गेर दिया, ठीक है। तो नया कोट था आपका, नई कोट पर चिप्स गेर दिया, और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आप फोटो को ध्यान से देखिए, चिप ऑन द शोल्डर, आपके कंधों पर नया कोट था और उस पर चिप्स गिर दिया, तो आपको गुस्सा आया। अब जो चिप्स है वो नए कोट पर फेंका था, वो मुझे चीज़ आज भी याद है, तो मैं उसे याद करके गुस्सा होता हूँ। बहुत ज़्यादा पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना, ठीक है। आप फोटो को एक बार देखिए, विजुअलाइज करिए कि आप हैं ये, और आपके कोट पर एक चिप्स गिर दिया, तो आप उस बात से आज तक गुस्सा हैं, ठीक है। पुरानी घटना पर अभी तक गुस्सा रहना, यानी कि एक ग्रज और ग्रीवेंस, ठीक है। गुस्सा होना या आपको शिकायत है उस चीज़ की, मतलब आपके शोल्डर पर चिप्स गिर गया, आप उस चीज़ से आज तक गुस्सा है, ठीक है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके भी इनको आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इडियम है हमारा 29, गेट इची फीट, ठीक है। मतलब इच क्या होता है, खाज लगना वैसे तो, है ना, खुजली लगना। टू वांट टू ट्रैवल और डू समथिंग न्यू, अब यात्रा करने में कुछ नया करने की इच्छा होना। जैसे आपके पैरों में खाज है, जैसे कहते देते हैं खुजली लग रही है, तो ये पता लगा घूमने निकल गया, है ना। आप कहीं भी रुक के नहीं बैठते हैं, जैसे ये आपको पता भी होगा, मतलब मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, है ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं इसके पैरों में खाज थी, ये खुजली, पैरों में खुजली थी। गेट इची फीट, तो ये कहीं ना कहीं घूमता रहता था। तो जैसे आपने
रील्स भी देखी होगी, ट्रैवल प्लान में अगला प्लान कहाँ का है, ये बातें बताई नहीं जाती, ठीक है। तो ये उनके सबके पैरों में खाज होती है, खुजली होती है, तो वे कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते हैं, नया नया कुछ ट्राई करना चाहते हैं। तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, फ़ोटो देख सकते हैं, या फिर ये भी देख सकते हैं आप, विजुलाइज करिए चीज़ों को। पैरों में खुजली लगना यानी कि घूमने का शौकीन होना, कुछ नया करने का शौकीन होना। नेक्स्ट इडियम है हमारा किक द बकेट। इसके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ोटो ऐसा है, आप इसको देखिए, ये सब खुद बता देगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, शांत मन से देखिए, आप समझ पाएंगे। मतलब फांसी लगाई थी, और फांसी लगाने के बाद नीचे का मतलब जो सहारा है उसको हटाने के लिए इसने किक मार दी बकेट पर, तो वो इसका मतलब है चल बसना, निधन होना, ठीक है। बाकी आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट ईडियम पर चलते हैं। ईडियम है हमारा 31, कीप्स योर पैंट्स ऑन, बी पेशेंट, यानी कि धैर्य रखना। अब जैसे ये एक वाटर क्रॉसिंग है, इसमें पानी है ना। अब इसमें बीच में एक रस्सी है जो इन्होंने पकड़ रखी है। तो ये पैंट्स, जो अपनी पैंट है उनको ऊपर करके बहुत धैर्य से, है ना, बहुत पेशेंस से ये इस वाटर क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं। तो जब पार करेंगे इस रस्सी को बहुत पकड़कर मतलब धीरे धीरे चलेंगे, मतलब पैर पैंट्स ऑन करके। आप इस फोटो को बहुत ध्यान से देखिए तो आपको समझ आएगा वाटर क्रॉसिंग को ये पार कर रहे हैं, और इन्होंने रस्सी पकड़ रखी है और बहुत धीरे धीरे ये इसको पार करना चाह रहे हैं, पार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कीप योर पैंट्स ऑन, आप पैंट्स ऊपर करके इस वाटर क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं, मतलब आप धैर्य रख के, पेशेंस रख के इस चीज़ को कर रहे हैं। तो कीप योर पैंट्स ऑन का मतलब हो जाएगा पेशेंस रखना, धैर्य रखना। नेक्स्ट इडियम है हमारा ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक, एक जगह आपके पास है ए पीस ऑफ केक, दूसरी जगह है पूरा केक, ठीक है। किसको खाना इजी रहेगा? ए पीस ऑफ केक को, ठीक है। इसको खाने में तो आपको बहुत टाइम लगेगा, शायद खाया भी ना जाए। तो वही है, बहुत ज़्यादा आसान काम है इसको खाना, बच्चों का खेल है, इजी इडियम है वैसे तो, ए वेरी इजी टास्क, जैसे ये खा रहा है ए पीस ऑफ केक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इडियम स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब बहुत हल्की सजा, जैसे इसके हाथ पर जो इसकी महिला मित्र है इसने बहुत हल्का सा चांटा मार दिया, ठीक है। ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट। अब एक तो केस ये हुआ, दूसरा केस ये है आपके पिताजी हैं, ठीक है, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, तो और उन्होंने ले रखा है लठ, है ना, डंडी, और आपका इंतजार कर रहे हैं। इनको पता लग गया है आपकी महिला मित्र के बारे में, तो ये तो भाई साहब बजा बजा के आपका लठ ही तोड़ देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मार है, इनकी मार पड़ेगी वो तो बहुत खतरनाक वाली होगी, ये तो बहुत इजी है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप, जो महिला मित्र की जो मार है वो हल्का सा हाथ पर मार दिया, तो माइल्ड पनिशमेंट। स्लैप ऑन द वेस्ट मतलब आपकी हाथ पर, आपकी कलाई पर बहुत हल्की सी स्लैप, मतलब एक बहुत हल्की सजा, ठीक है। इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इडियम है हमारा डाउन टू अर्थ। सुना होगा कई जगह आपने, डाउन टू अर्थ मतलब एक रियलिस्टिक पर्सन है, प्रैक्टिकल है, बहुत सरल है, बहुत सच्चे स्वभाव का है ना, कोई भी घमंड नहीं है। तो जैसे देख सकते हैं आप, जैसे लंगर होता है तो लंगर में सब नीचे बैठकर खाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमारी जो संस्कृति है उससे रिलेटेड है। तो ये सब डाउन टू अर्थ होते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। और या एक एक तरह से और भी रिलेट कर सकते हैं कि एक आदमी है या बहुत बड़ा है, बहुत करोड़पति आदमी है, अरबपति आदमी है, लेकिन वो आज भी गांव में जाकर ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, है, या कहीं भी बैठकर अपनों से, अपने जानने वालों से, रिश्तेदारों से बात कर लेता है नीचे बैठकर, कुछ भी उसमें अहंकार नहीं है। तो डाउन टू अर्थ हो जाएगा, बहुत रियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकल, आडंबर रहित, सरल और सच्चा। तो रिलेट कर सकते हैं आप, इमेज से भी रिलेट कर सकते हैं, ध्यान से देखना तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ए स्टोन इन ए टी कप, ठीक है, मेकिंग ए बिग इशू आउट ऑफ ए स्मॉल प्रॉब्लम, बात का बतंगड़ बना देना, है ना। छोटा सा कप है, उसमें भी चाह रहे हैं कि तूफान आ जाए, छोटा कप में तूफान आ जाए, ठीक है। तो छोटी सी बात है, ये रिलेट कर रहा है, कोई आपकी छोटी सी बात है, कप जितनी, एक कप चाय जितनी छोटी बात है ना, उसमें चाह रहा है ये दुनिया को पता लग जाए, मतलब वही बात का बतंगड़ बनाना, है ना। मतलब टी कप में, मतलब कप में आप स्ट्रॉम लाना चाह रहे हैं, है ना। एक छोटी सी बात को आप इसके जिस्ट को समझिए, इसके तात्पर्य को समझिए, एक छोटी सी बात के लिए आप उसमें स्ट्रॉम लाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इमेज से ही इन इडियम को आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा इशू बनाना छोटी सी प्रॉब्लम का, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा ए टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। मतलब पहले तो आप अपने दोस्त को बजा रहे हैं, फिर आपको आपके पापा ने कूट दिया, है ना।
घर पे जाकर आपकी कुटाई हो गई, पिटाई हो रही है, बढ़िया। तो टू बी गिवन द सेम ट्रीटमेंट दैट यू हैव गिवन टू अदर, मतलब इसने अदर्स मतलब अपने दोस्त को दी, फिर इसे खुद को मिल गई। जैसे कहते हैं कि चक अपनी दवाई, जो दवाई है वो अपनी दवाई को खुद चखना दूसरों को देने से पहले। जैसे को तैसा, दूसरे के साथ किए गए व्यवहार का अनुभव करना, वो सेम चीज़ आपके साथ होना, टिट फॉर टैट, है ना। तो आराम से आपको याद हो सकता है, चीज़ें बिल्कुल इजी हैं ये तो, है ना, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ईडियम है ए विशेष साइकिल। अब विशेष का मतलब पता लग जाए तो आपको ईडियम का ही मतलब पता लग जाएगा। विशेष का मतलब होता है दुष्चक्र, ठीक है, या दुष्ट होना। तो हम ट्रिक बनाएंगे, विशेष जो है, जो अच्छे आशीर्वाद हैं या अच्छी विशेष हैं, वो दुष्ट लोगों को नहीं मिलती। तो विशेष को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जो विशेष है वो दुष्ट लोगों को नहीं मिलती। ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट कंपाउंड ईच अदर, मतलब दुष्चक्र, मतलब गलत चीज़ें हो रही हैं उसमें। जैसे गरीबी थी तो लो प्रोडक्शन हुआ, लो इनकम हुई, लो डिमांड हुई, लैक कैपिटल हुआ, लैक ऑफ कैपिटल हुआ, लो इन्वेस्टमेंट हुई, मतलब घूम फिर के आप फिर वही गरीबी में आ गए। तो वो एक दुष्चक्र चल रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। तो जो साइकिल है वो निगेटिव सेंस दे रही है, ये विशियस वाली, अनप्लीजेंट। तो इस तरह से आप इडियम को याद कर सकते हैं, विशेष दुष्ट लोगों को नहीं मिलती, ठीक है, वो अच्छे लोगों को मिलती है। तो इसका मतलब हो जाएगा दुष्चक्र। नेक्स्ट इडियम है हमारा ऑल वेट। ऑल वेट, इसके साथ तो भाई के साथ बहुत गंदा हुआ। ये देखो, पैंट पहन रहा है, कोट था इसके पास, टाई लगा रखी है, चश्मा, बढ़िया बाल वाल बन रहे थे, है ना। भाई साहब इंटरव्यू देने जा रहे थे, यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे थे, है ना। और पता लगा ये रास्ते में भीग गए, कुछ ऐसा हुआ, कोई गाड़ी आई और इनके ऊपर पानी फेंक कर चली गई, या उसकी मतलब उछल कर पानी इनके ऊपर गिर गया। तो इनके साथ क्या हुआ भाई साहब, इनके साथ बहुत गलत हुआ, है ना। पूरी तरह से गलत हो जाना, मतलब कंप्लीटली मिस्टेकन, है ना। ऑल वेट आप इस फोटो से आराम से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके साथ बहुत गलत हो गया, और इंटरव्यू में जाते वक्त पूरा भीग जाना, तो बहुत गलत होने जाना, बहुत चीज़ें बहुत गलत हो गई, ठीक है। ऑल वेट का मतलब कंप्लीटली टोटली रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा ईडियम एन एलिफेंट इन द रूम। तो ये तो ईडियम ही खुद बता रहा है कि ये देयर इज़ ऑब्वियस और बहुत बड़ी समस्या है, उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं आप। आपके कमरे में एलिफेंट रहता है, बताओ, आपके साथ, तो बहुत बड़ी समस्या है और वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इजी है ये तो, आराम से ईडियम से ये आप रिलेट कर सकते हैं, एन एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट ईडियम है हमारा एज क्लीन एज विजिल। विजिल होता है सीटी, है ना, जो सीटी पुलिस वालों के पास होती है, सीटी। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, जो सीटी है इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, इसमें यहाँ से हवा मारी जाती है। अब इसका काम ही है, इसमें इसका जो बेसिक नेचर है, अपने अंदर हवा को लेना, ठीक है, तभी ये यहाँ से बचती है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हवा, हर हर बार यूज़ करने से पहले इसके अंदर हवा फूकी जाती है, हवा मारी जाती है। तो जहाँ पर आप मान लो ये धूल के कण है, आप यहाँ हवा मार रहे हैं, तो बेसिकली ये साफ़ हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो मैं नहीं मानता इससे ज़्यादा कोई साफ़ चीज़ अंदर से कोई होगी, मतलब कुछ कूड़ा कचरा नहीं होगा, ठीक है। सलाइवा हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ भी गंदा कोई कूड़ा कचरा या धूल के कण नहीं होंगे। तो उससे इसको रिलेट किया गया है एज क्लीन एज विजिल, ठीक है। वो इतना साफ है जितना कि एक विजिल होती है, ठीक है, तो वो हो जाएगा बिल्कुल साफ, कंप्लीटली क्लीन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एज क्लीन एज विजिल। 41वां है हमारा एज जेन्युइन एज $3 बिल, मतलब कम्प्लीटली फेक। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। जैसे ये नोट है $3 का, अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप है, तो ये तो देखकर ही लग रहा है कि ये तो फेक है ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोटो नहीं है, किसी पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट का मिलता है। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो 19वीं शताब्दी से रिलेटेड है। काउंटरफिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी थी उस समय, है ना, ड्यू टू लेस सोफिस्टिकेटेड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना, इतनी अच्छी नहीं थी कि वो बहुत एडवांस हो। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, एक जो फ्रेज़ है ये ओरिजिनेट किया गया, मतलब सर्कुलेट हो गया, क्योंकि जो काउंटरफिट है, काउंटरफिट $3 का बिल है, $3 का जो बिल है वो सर्कुलेट हो गया था, है ना। तो लोगों में एक अफवाह फैल गई थी कि $3 का जो बिल है ये तो सारे के सारे ही फेक होंगे। जैसे 10 रुपये का सिक्का आज भी लोग बहुत डाउट में लेते हैं, है ना, उसमें वे डॉट डॉट से देखते हैं। तो वही चीज़ है, $3 बिल एक वो सर्कुलेट हो गया था, उसकी वजह से मतलब लोग जो $3 का बिल है वो सभी को कम्प्लीटली फेक मानते थे। तो पीपल जो है, जो लोग हैं वो सचेत हो गए थे, एक्सेप्टिंग अनफेमिलियर डिनोमिनेशन, है ना।
तो $3 बिल ये वहाँ से बना, मतलब डिसबिलीफ, सस्पिशियन। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ये $3 का जो बिल है, $3 का जो बिल है, ये बिल्कुल नकली है या झूठा है। आप अपने 10 रुपये के सिक्के से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप आराम से हिस्ट्री को पढ़ भी सकते हैं, कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, बेसिक सी चीज़ थी। उस समय $3 का बिल फेक बना था और वो सर्कुलेट भी हुआ था, तो उससे लोगों में संदेह हुआ, तो उसी से ही चीज़ रिलेटेड है, कम्प्लीटली फेक, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा एट एनी रेट। तो ये तो ईडियम में ही आ रहा है। एट एनी रेट मतलब एट एनी कॉस्ट, ठीक है, ये कॉस्ट है। तो किसी भी दर पर, एट एनी रेट मतलब हर हालत में करना, किसी भी कीमत पर मुझे तो ये करना ही है, तो ये तो ईडियम में ही आ रहा है, तो ईजी है ईडियम तो फिर। नेक्स्ट ईडियम हम देखते हैं एट इज़ डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब देखते हैं पहले। तो मतलब होता है किसी चीज़ को फेंका जाना, है ना, नियंत्रण में होना, निपटारा करना किसी चीज़ का, या डिस्पोजल अधिकार करना। तो कोई चीज़ डिस्पोजल मतलब उसका निपटारा करना है, उसको फेंकना है ना। तो जैसे ये इसका बॉयफ्रेंड है और इसको इसका निपटारा करना है, तो ये तो इसके आगे पीछे घूमेगा ही, ठीक है, कि मत जाओ, है ना, बाबू सोना मत जाओ। तो डिस्पोजल ये इसके आगे पीछे घूमेगा, तो इशारे पर नाचेगा, तो दूसरों के संकेत पर चलना, अवेलेबल फॉर यूज़, है ना। लड़की द्वारा डिस्पोजल करने पर मैं उसके इशारों पर नाचने लगा। आप फोटो को याद रख सकते हैं। और जैसे डिस्पोज ऑफ भी होता है ना। डिस्पोज ऑफ का आपने देखा भी होगा, जैसे डिस्पोज ऑफ होता है निपटारा करना। आपने आरटीआई लगाई हो तो उसमें भी नीचे लिखा आता है, जैसे वैकेंसीज आती हैं तो उसमें डिस्पोज ऑफ लिखा आता है, मतलब इसका निपटारा हो चुका है, हमने इसको मुक्त कर दिया है ना। अब ये भी इसका निपटारा करना चाह रही थी, डिस्पोज ऑफ करना चाह रही थी, तो ये इसके इशारे पर नाचने लगा, तो अवेलेबल फॉर यूज़, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है बैक टू बैक, मतलब एक के बाद एक। बैक टू बैक उसने इतना मारा, उसको देखो कितना खतरनाक निशान छप गया, है ना। समथिंग फॉलोज इमिडिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, है ना, एक के बाद एक, बैक टू बैक। ईजी है ये तो, इसके मीनिंग में ही आ रहा है, एक के बाद एक, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, है ना। इमीडिएटली मतलब तुरंत होना। तो इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है वो ये है, 19वीं शताब्दी से ही रिलेटेड है। और एक ये कॉमन सिग्नल होता था किसी चीज़ को, मतलब फाइट को, रेस को शुरू करने का। तो जो ये हैट होती थी, इस हैट को मतलब गिराया जाता था या फेंका जाता था, ड्रॉप किया जाता था, या फिर स्वीप मतलब घुमाकर डाउनवर्ड मोशन में फेंका जाता था। तो जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने, रेस को या फाइट को स्टार्ट करने से पहले इसको कैप को गिराएंगे, मतलब बेसिकली राजा करता था ये चीज़ें, है ना। तो किसी चीज़ को तुरंत करना, ठीक है। जैसे आपने फास्ट एंड फ्यूरियस में देखा भी होगा, जैसे ये रुमाल लेकर फेंकती है, मतलब या नीचे को डाउनवर्ड मोशन में फहराती है, स्वीप करती है, तो ये रेस स्टार्ट हो जाती है। तो वही है ये एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब हैट को, जैसे ये देख सकते हैं, हैट को नीचे गिराना मतलब रेस स्टार्ट हो गई, ठीक है, इमीडिएटली। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी इन ए टाइट कॉर्नर। फोटो सब चीज़ बता देगा, बेचारा देखो, है ना, ये नीचे पेंट कर रहा है और ये बिल्कुल टाइट कॉर्नर, बी इन ए टाइट कॉर्नर, है ना, बिल्कुल टाइट कॉर्नर में जाके रुक गया है, और मतलब किस तरह से अब काम को अंजाम दे रहा है, तो कठिन परिस्थिति में है, इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। वीडियो रोक कर आप आराम से फ़ोटो देखें और दिमाग में अपने ईडियम को रखें, निगाहों में फ़ोटो को रखें, तो आराम से आपको पता लगेगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, ठीक है। बेसिकली यहीं पर विजुअलाइजेशन टेक्निक आपकी यूज़ होएगी, विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को तो मीनिंग खुद ही पता लग जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी इन ए सेवेंथ हेवन, है ना। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, सातवें आसमान पर होना। तो सेवेंथ हेवन मतलब सातवें आसमान पर ये लेटा है। तो इजी है वैसे तो, और फोटो भी बता रहा है कि मीनिंग क्या होगा, बेहद इजी है ये तो। इसमें भी आप विजुअलाइज करें चीज़ों को, देखो कितने आराम से पढ़ा है, बेहद खुश है ना, सातवें आसमान पर है, हिंदी में भी कहते हैं जैसे सातवें आसमान पर है। तो नेक्स्ट इडियम देखते हैं, ये अराउंड द बुश, है ना। बुश का मतलब होता है झाड़ी, है ना। तो जैसे बुश है, अब बीट मतलब पीट रहे हैं, ये यहाँ पर पीट रहा है, ये यहाँ पर पीट रही है, लेकिन मेन चीज़ जो है बश, उसको नहीं पीट रहे, मतलब बीट अराउंड, इसके आसपास पीट रहे हैं, ठीक है। अब मतलब क्या होगा, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ये बेसिकली कर क्या कर रहे हैं, ये मेन टॉपिक को, मेन बुश को, मतलब झाड़ी को अवॉइड कर रहे हैं। तो घुमा फिरा कर बात करना मतलब हो जाएगा अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ठीक है। फोटो को आप आराम से देखिए, रुक कर देखिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। बीट अराउंड द बुश मतलब पीटना झाड़ी के आसपास, ठीक है। तो मेन टॉपिक, मेन बुश को आप अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इडियम बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है डू द इम्पॉसिबल टास्क, ठीक है।
अब देखो जैसे बिल्ली है, बेल द कैट। अब बिल्ली के गले में इसको बांधनी है घंटी। अब चूहा बैठा है ऊपर, ठीक है, घंटी लेकर। अपनी घंटी उतार कर इसके इसके गले में लगाएगा, तो कहीं ना कहीं देखो इम्पॉसिबल टास्क कर रहा है। जरा सा बिल्ली मौसी को गुस्सा आया और ये चट कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपनी जान पर खेल कर रहा है, तो इम्पॉसिबल टास्क को ये करने की कोशिश कर रहा है। तो बेल द कैट, फोटो आप आराम से देखो, चीज़ें याद हो जाएंगी, विजुअलाइज करो। बेल द कैट, कैट है ना ये, और बेल, जो बेल जो है चूहा, वो बिल्ली के गले में टांगना चाह रहा है, मतलब इम्पॉसिबल टास्क को करना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इडियम, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। जैसे कि इडियम खुद बता रहा है कि डेविल और डीप ब्लू सी के बीच में होना। तो डीप ब्लू सी मतलब बहुत ज़्यादा गहरा नीला समंदर, और डेविल तो होता ही है ये दानव पिशाच, है ना। तो दोनों के बीच में खड़ा है, तो कहीं ना कहीं फंस गया है। आगे कुआं है पीछे खाई है, मतलब दो बड़ी मुश्किलों के बीच में होना, इन डिलेमा टू चूज, कि किधर जाए, इधर जाए तो भी मरा, इधर जाए तो भी मरा, है ना। तो इजी इडियम है, तो याद हो जाएगा। तो 25 ईडीएम हमारे आज समाप्त होते हैं, और इससे पहले के जो 25 थे उसका हमने रिवीजन किया, तो टोटल आपके 50 ईडीएम आपको याद हो गए होंगे। इनको कुछ समय बाद या तो मैं अगली वीडियो लाऊंगा तो उसमें रिवाइज करा दूंगा, या आप भी एक बार कुछ भी खाना खाते वक्त या इधर उधर घूमते फिरते वक्त एक बार इनको ज़रूर सुन लें, तो चीज़ें आपके 101% बिल्कुल पक्की तरह से याद हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना आपको कुछ इसमें चीज़ें कैसी लगी या कोई भी सजेशन हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि हम आगे चीज़ें कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।